दोस्तों, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, आपको बुरा भला कह के गए, आप पर इल्जाम लगा के गए, बल्कि वो खुद गलत थे, फिर भी उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया है। तो क्या वह अपनी गलती का एहसास होगा उनको? क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये रीडिंग आपके पार्टनर मतलब आपका पति, आपकी पत्नी, आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका, आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है, उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आप लोग बहुत दिनों से परेशान हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक करके रखा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, चलिए बताता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में दोबारा से खुशियां आने वाली है। बस आप दिल थाम के बैठे। आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है, क्योंकि कार्ड बता रहा है। सबसे बड़ी बात, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही होता है कि आपका समय बदलने वाला है। समय का मतलब, बदलने का मतलब ये है कि अभी तक जो दुख झेले हैं आपने, परेशानियां झेली हैं, उनके लिए रोए हो, आपने वो रातें काटी हैं कि कभी कभी तो पूरी रात जागना हुआ है रो रो के। तो वो समय बदलने वाला है, मतलब खुशियों में बदलाव आने वाला है। आपकी जो परेशानियां थी वो खत्म होने वाली हैं। आपके जीवन में अब खुशियां आएंगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी आएंगे। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर लालची किस्म के थे, ठीक है। आपसे जो उन्होंने रिश्ता बनाया था, किसी ने किसी लालच की वजह से बनाया था। हो सकता है आपके पास पैसा हो, प्रेम हो, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया था। दिमाग इसलिए लगाया उन्होंने कि आपने उनको सच्चा प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और आप हमेशा चाहते थे कि उनके जीवन में खुशियां हमेशा हमेशा रहे। आपका ये पूरा प्रयत्न था। आपने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन सामने वाले बंदे ने कहीं ना कहीं आपको यूज किया। उस वक्त यूज किया था। उनके दिलो दिमाग में आपके लिए उस समय, यानी दिल में प्यार नहीं था लेकिन दिमाग में प्यार था। दिमाग का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आपको यूज करने के पर्पज से आपसे दोस्ती की थी, आपसे प्रेम हो सकता है। उनको पता था कि ये बेवकूफ ही बोलूंगा, ये बेवकूफ मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरे कहने पे कुछ भी कर देगा। उसी का उन्होंने फायदा उठाया और आपके जीवन में कितना आए, आपको पहले, सबसे पहले इतना एहसास दिलाया कि उनके जीवन में आपके अलावा और कोई नहीं है। आप आंखों पे पट्टी बांधे रहे। आंखों पे पट्टी क्या, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी शक नहीं करता। और आपने उनको सच्चा प्यार किया था, तो आपने कभी उनको शक नहीं किया,
और उन्होंने उसी का फायदा उठाया और आगे जाके आपकी परिस्थिति वो कर दी। शायद एक बार आपको मौत मिल जाती तो उस जीवन से छुटकारा मिल जाता, लेकिन उन्होंने तो ऐसी ही आपको मौत दी कि आप घुट घुट के आज तक जी रहे हो, वो जिंदगी जी रहे हो उनके इंतजार में। क्योंकि सामने वाले पर्सन ने आपको राजा समझा था, यानी उनने ये समझा था कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसी का फायदा उठाया, आपसे नजदीकियां बनाई, आपके जीवन में आए, आपके साथ यानी आपकी भावनाओं के साथ खेला और अचानक से दूर हो गए। उसका कोई कारण भी नहीं मिला, उसका कारण भी नहीं, और आप उनके लिए तड़पते रह गए, आप उनके लिए तड़पते रह गए। और इतने तड़पे आप हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ तो खत्म ही थी, यानी आपने आपकी हेल्थ भी खराब कर ली उनके चक्कर में। आपका जो जॉब था या बिजनेस था उसमें भी आप डाउन चले गए। आपकी कंडीशन उस वक्त बहुत खराब हो गई थी। शायद उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। मैं तो कह रहा हूं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जो आपके साथ हुआ। आपके साथ तो सीधे सीधे दगा हुआ था, धोखा। सामने वाले बंदे ने आप अपना माइंड गेम खेल के आपके साथ धोखा किया। आप एक ऐसे इंसान थे जिसको किसी की सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन अपने प्रेम के चलते हुए आपने कितनी नहीं सुनी उनकी। उन्होंने आपको अपशब्द बोला, आपको जलील किया, फिर भी आप शांत रहे और आज भी शांत हो। लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है समय का चक्र बदलने वाला है। उनका जो घमंड है ना, एक दिन देखना ये तुम्हारे कदमों में आके गिरेंगे। ये व्यक्ति आपके कदमों में आके गिरेगा। हमेशा ध्यान रखना, समय एक जैसा हर किसी का नहीं होता, समय बदलता रहता है। कल उनका समय था, आज आपका समय आने वाला है और बहुत जल्दी ही समय पलटा खाने वाला है। सॉरी, क्योंकि आप भी अभी भी अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज हो कि ये बंदा हमारी लाइफ में आएगा कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आज भी कंफ्यूज हो आप, लेकिन आप चिंता ना करें। समय बदलने का मतलब यह है कि उनको आपके जीवन में आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरह से फंस चुके हैं। हो सकता है किसी के कहने से आपसे दूर हुए, या माइंड गेम खेला हो, कुछ भी वो खेला हो, लेकिन वो वक्त पलटने वाला है। इस वक्त आपके पार्टनर बुरी तरह परेशान है, उनका कोई सहारा नहीं बचा। झूठ और फरेब कब तक चलेगा? वो व्यक्ति की तो वो यही आदत है। आपके साथ करके क्या, आप एक सच्चे इंसान थे, आपने सहन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर कोई सहन नहीं करता ना। लेकिन जिसके साथ इन्होंने माइंड गेम खेला था, आपको छोड़कर जिसके साथ माइंड गेम खेला था, उन्होंने भी इनके साथ माइंड गेम खेला, और जो हालत आपकी थी वो हालत इनकी कर दी उसने, आपके पार्टनर की वो हालत कर दी। तो आज ये व्यक्ति इतना परेशान है, चारों तरफ से, कैरियर से लेके हेल्थ से लेके हर तरह से परेशान है। और ये व्यक्ति देखना आपके जीवन में वापस आने वाला है। भाई आप तो गलत नहीं थे, आपने तो उनको सच्चा प्यार किया था, तो आपको तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ना। भगवान आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इस व्यक्ति को आपके कदमों में लाके छोड़ेंगे। ये कलयुग है भाई, अच्छे बुरे का यही फैसला होता है। इस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया है, भगवान किसी के साथ ना करे ऐसा, क्योंकि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, आपके विश्वास को तोड़ा, और इस व्यक्ति ने क्या नहीं किया आपके लिए। ठीक है, आप इसके लिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचते रहे। आपने उसके लिए इतना किया, अभी तक कोई एक ऐसा नहीं उसको कि आपने उनके लिए बहुत किया। गलती आपकी निकालेंगे। तो ये व्यक्ति देखना, ये आप वापस आने वाले हैं, और अब इनके दिमाग में आपके प्रति
भावनाएं जाग रही हैं, प्रेम जाग रहा है, क्योंकि जो आपने इनके लिए किया था उनके लिए कोई नहीं कर पा रहा है। इसलिए उनकी भावनाएं, उनका विचार, उनके हर हर मूवमेंट अब चेंज हो रहा है आपके प्रति, आपके बारे में आप सोचने लगे। उनके दिमाग में अब थॉट यही आते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में वापस कैसे जाए। भाई उन्होंने गलती की, घमंड के चक्कर में आपसे दूर हुए, लेकिन वो व्यक्ति घमंड चूर चूर हो चुका है। कहते ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, किसी न किसी बहाने से करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ये व्यक्ति के दिमाग में अब आप चल रहे हो, आपने किया ही इनके लिए इतना था कि जीवन भर याद रखेंगे, ये जीवन भर याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति मिला था जो मेरी एक आवाज पे कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब इनका विश्वास आपके प्रति धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है और ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, क्योंकि इनको सहारे की जरूरत है और सहारा सिर्फ आप दे सकते हो। इनको सहारे की जरूरत है, वो सहारा सिर्फ आप हो, और इनको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है। तो ये ना अब आएंगे आपके जीवन में। और वो सबसे बड़ी बात, जिसके भरोसे ये व्यक्ति गया था आपको छोड़कर, उसने झूठे सपने दिखाए इनको और इनको बेवकूफ बनाया और इनके जीवन में भी कचरा फैला दिया, यानी इनकी जीवन की भी धज्जियां उड़ा दी। जो धोखा इन्होंने आपको दिया था इनको भी मिल चुका है, वो भी दूसरों के कहने पे, दूसरों की बात सुनकर आपसे दूर हुए थे और इनका माइंड पहले से ही चल रहा था कि आपसे दूर हुए। लेकिन ये व्यक्ति अब पछता रहा है कि आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, और ये बहुत जल्दी आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि परेशान बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है आपको, यानी ये अपनी लाइफ को लेके, और उनको पूरा विश्वास है आप ही उनको एक सहारा दे सकते हो और कोई नहीं दे पाएगा। इसीलिए तो ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। दोस्तों ये मेरी जनरल रीडिंग रहती है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेरी पेड रीडिंग रह सकती है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करें या नॉर्मल कॉल करके बुक करें और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। दोस्तों अब आता हूं मैं वीडियो पे, और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। वो वक्त, वो समय आ चुका है कि अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ये देखना बहुत जल्दी। एक अचंबा, यानी एक कितना डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहता है, और ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए